भाई सवाल है, आपसे भी सवाल है। मुझे अभी समझाना है आपने। मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि 2 साबिक जर्नैल और 2 साबिक चीफ जस्टिस वो कौमी मुजरिम है। फिर वो कंट्रोवर्सी बन गई कि वो गुजरांवाला मिले हैं किसी को। नुसरत जावेद साहब की खबर है। अच्छा, सीनियर, बहुत सीनियर पाकिस्तान का बड़ा, नहीं नुसरत जावेद साहब बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का। तो कल डिनाइल भी दिया शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में कि मैं कोई मुलाकात नहीं हुई वगैरह वगैरह। अब क्या आपका टेक है, ये क्या बातें हो रही हैं? मियाँ साहब जो है ना, मुल्क में आना तो उनके लिए तो रास्ता खुल गया है। ठीक है, उनके केस भी माफ़ हो गए हैं, आएंगे दोबारा सारे वो माफ़ हो जाएंगे। तो आएँ, अब मुल्क का सोचें, अब छोड़ दें ये कह रहे हैं जी फलाने का ट्रायल करें, वो मुजरिम है वो मुजरिम है। जो उनके साथ हुआ है जुल्म, वो तो उसकी वो करेंगे ना, तलाफ़ी चाहते हैं, लेकिन वो होनी नहीं है। तो वो आएँ अब आके मुल्क को संभालें। जुल्म तलाफ़ी मुझे नहीं समझ आई। वही जो उनको निकाला गया था, नाअहल किया गया था, उनकी दौरे हुकूमत में ही वज़ीर आज़म थे, और एंड पे उन पे केस ये बना था, जो बात समझ में आई कि ये कामे के ऊपर उनको नाअहल कर दिया गया। अब देखें का दौर ख़त्म हो गया, अभी नहीं आता, अभी इन्होंने आना है। इनका रास्ता उन्होंने खोला क्यों है कि आएँ ये मुल्क को संभालें। अब मियाँ साहब को आवाम का सोचना चाहिए, आएँ मुल्क को ज़रा बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। अब उन्हीं से उम्मीदें वाबस्ता हैं, और तो कोई है नहीं हुक्मरान। देखे ना, और तो हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत तो जिसकी आनी है, आवाम का सोचें। हम तो ये चाहते हैं, हमें कोई दुश्मनी। आपका क्या ख्याल है? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये पहले बात करूँगा कि 2014 में 62 रुपये लीटर पेट्रोल था, 103 रुपये का डॉलर था, 130 रुपये का ऑयल था, 40 रुपये किलो चीनी थी, और दालें और चावल बहुत सस्ते थे। उस वक्त क्या ज़रूरत थी इतने धरने देने कि जब ये मुल्क मैशत सही चल रही है? क्या उस वक्त आवाम को शऊर नहीं था? फिर शऊर ये लाया गया कि इन्होंने दोहरी शहरियत है इनके पास। फिर शऊर ये लाया गया कि इन्होंने बाहर असासे बनाए, सारा मिल मिला के प्लान बना के। पहले कहते थे कि हम मैंडेट से आए हैं, क्योंकि पहले से कयास या राइयाँ शुरू हो गई थी कि इन्होंने हमने 10 साल रहना है जब ये गवर्नमेंट में था। अब देखिए, वो भी सच्चा है कि जिसने मैशियत को संभाला हुआ था, हम उसको बुरा कह रहे थे। हमारे जहनों में ये बिल्कुल डाल दिया गया कि नवाज शरीफ गलत है, नवाज शरीफ ने ये काम किया, उनको 2-2 साल इन्होंने जेल में भी रखा, साबित कुछ नहीं कर सके, फिर भी वो बाहर। मेरा अब सवाल ये है कि उनका वापस आना और 16 महीने की जो इनकी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद आपका क्या टेक है? ये जो 16 महीने की परफॉर्मेंस थी ना, एक बात है कि वो जाते हुए मायदा तोड़ गया, उसका आवाम को भुगतना पड़ा। इन्होंने जाते हुए फिर मायदा करके गए, वो भी आवाम को भुगतना पड़ा। यानी कि वो तोड़ के गया, ये करके गए। अब जो हुकूमत को, जो आवाम को भुगतना ये पड़ा है कि वो जो IMF से आपने कर्जा लिया हुआ है, उसका भुगतना ही पड़ना जब आप उसके साथ खिलाफ वर्जी करेंगे। पिछली बातें लेके फिर वही दोबारा स्टोरी सुना रहा है। वो स्टोरी की बाद में आपने बात सवाल लें, आप हाँ मिला रहे हैं आज। मैं नहीं जवाब दे। ये नवाज शरीफ ने जो स्टोरी सुनाई है, उसने बयानी है। ये वो नई बात पूछ रहे हैं, वो नई बात बताओ ना। बात बता देते हैं, मैं वो पुरानी बातें शुरू हल बता देता हूँ। नहीं, इसका उनका टाइम है, अब मैं उन्हें बताना है। मैं हाल पूछते हैं आपसे, क्या मैं यही कहना चाहूँगा। अब अगली बातें जो है, जो हुआ, अब वो बदले लेने के लिए होना कुछ भी नहीं है। नवाज शरीफ जो चाह रहा ना कि ये हो जाए वो हो जाए, कुछ भी नहीं होना। क्योंकि जो जिस तरह की वो बात कर रहा है, आज तक किसी का इस तरह का हुआ ही नहीं एहतसाब। वो तो मुशर्रफ को भी जेल में डालने के लिए कर रहा। मुशर्रफ ने थोड़ा जुल्म किया था उनके साथ, तो देखिए मुशर्रफ कौन सा जेल में गया था। तो बात ये है कि अगर 16 महीनों में ये हुकूमत चली गई है, अब ने ये मुआहदा किया हुआ था IMF से। आप कह रहे हैं कि एहतसाब तसूब का कोई नारा नहीं, कोई चक्कर नहीं? कोई चक्कर नहीं है यार, मुझे आप हाल बताएं, कहाँ से कौन आता है ये छोड़े। ये कह रहे ना मुआहदा तोड़ दिया था, चले मुआहदा तो नहीं ना करके गया था। मुआहदे तो इन्होंने शहबाज शरीफ ने किए हैं खुद, ये फिर सारे लंदन भाग गए हैं। अब पेट्रोल 360 पे होने जा रहा है, 400 रुपये तक भी जाएगा। अवाम ने क्या है, अवाम खामोश है, अवाम के ज़मीर मर चुके हैं। अवाम बोलती नहीं अपने हक़ के लिए, अवाम बस ये मीडिया के आगे हम लोग बोल लेते हैं बस। तो बस ये बात ख़त्म करें कि ये हल कोई नहीं है। नवाज शरीफ आएगा, अब वो एवं ढकोसले मार रहा है, और मैं किसी को नहीं छड्डांगा, मैनू आन दो, मैं किसी को नहीं छड्डांगा, मैं इंज कर देंगा। वो भड़के हैं, सियासी भड़के मार रहा है, मारने दे। आना है उसने, है उसके लिए सारा रास्ता खोल दिया गया है। आने वाला वो इलेक्शन होने वाले हैं, जनवरी में ऐलान हो गया है, नवाज शरीफ बनेगा वज़ीर आज़म। अब देखिए मुल्क किस तरफ लेके जाते हैं, वही बनाएंगे, हमने थोड़ी बनाना है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कैसे बन जाएंगे? बन जाएंगे। आपको कैसे पता इस बात? इसलिए पता कि भाईजान शहबाज शरीफ जब आया है, ये जब को उन्होंने नाअहल किया है, शहबाज शरीफ आया, उन पर तो इतने बड़े केस थे, वो किधर गए केस? सारे केस माफ़ हो गए। वो मुश्किल वो खोले इसलिए दोबारा नैब ने खोले हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, नैब के केस को फेस करेंगे। उनमें से वो
क्लीन चिट मिलेगी उनको, फिर वो इलेक्शन में होंगे। अब ये थोड़ी है कि जी वही नवाज शरीफ केसों में बाहर गया, वो आते ही उसको एकदम हो गया। नैब ने इसलिए तो दोबारा केस खोल दिए हैं कि नवाज शरीफ साहब आएँ, केस को फेस करेंगे, ये 2-4 महीनों में उनको क्लीन चिट मिलेगी, जनवरी में इलेक्शन होंगे। किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये वो बातें बताई थी मैंने आपको पहले भी की दफ़े मैं आपको प्रेडिक्शन दी थी कि अब इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ये अब जेलों में जाएंगे, ये सारे सड़ेंगे जेलों में, इनके साथ बहुत बुरा हाल होगा। तो वो बात आप मेरा इंटरव्यू निकाल लें 2 साल पुराना, उसमें मैंने किया हुआ है, मेरे पास वो इंटरव्यू सेव है। मैंने वो आपको जब इंटरव्यू दिया था ईद के डिलीट कर दें उस इंटरव्यू को। नहीं डिलीट क्या कर दे, मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कभी की बारी है, अब इसको जेल में डालेंगे, इस पैसे से केस डालेंगे, इसको खुड्डे लाइन लगाना है। अब नवाज शरीफ का नैब ने दोबारा केस क्यों खोले हैं? नवाज शरीफ आएगा, उसके केसों में उसको क्लियर करेंगे। शहबाज शरीफ को नहीं क्लियर किया, वो इसहाक डार जो इश्तिहारी मफरूर था, लंदन में गया हुआ था, आया नहीं, वज़ीर आज़म के जहाज़ में गया था, वज़ीर आज़म के जहाज़ में आया। भाई रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में, मजाक समझ रहे हैं आप? नहीं वो हमारे लिए मजाक नहीं है भाई, कुछ मजाक नहीं। वो आया, उसने आप जो कहानियां सुना रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। भाईजानों ने साग डाल ने अपनी तनख्वाह ली, कर रहे हैं यार ये? डॉलर 100 रुपये लाना था, डॉलर 350 पे चला गया, डॉलर 350 कहूं और पे चला उन्हें? गया। यही है ना, ये मजाक है ना। ना सुनो क्या करो, आपके कमेंट्स क्या सुनने हैं यार, ये इसकी बात नहीं समझ आ रही है, इनकी बात तो समझाए मुझे। समझ नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूँ, जब 62 रुपये लीटर पेट्रोल था, ठीक है ना, उस वक्त क्या माशियत क्या डूब रही थी कि को लाने की ज़रूरत पड़ गई। चले आ गया, वो 50 रुपये लेके आता, मजीद कम करता ना महंगाई को। महंगाई तो मजीद हुई, 150 रुपये पे लीटर चला गया। दूसरी बात करे, महंगाई को छोड़े, चला गया 150 रुपये पे पेट्रोल छोड़ के चला गया। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, ये की हुकूमत थी, पेट्रोल कितना ऊपर चला गया। तो ये IMF के साथ ने मुआहदा नहीं किया, इसका मतलब उन्होंने गलत किया। अगर वो मुआहदा कर जाता तो भाई ठीक था, भाई की बात में कोई वजन नहीं है। अब डिसाइड करना शुरू हो गया, जब मैंने कहा तुमने उधार लिया हुआ है। 70 रुपये लीटर पेट्रोल। अब आज की बात करो, वो पुरानी, मैं अब 2000 मुशर्रफ के दौर पे चला जाऊंगा, पेट्रोल तो 50 रुपये था, डॉलर 70 रुपये था। मंडी में पेट्रोल बढ़ेगा तो बढ़ेगा, सीधी पेट्रोल डाउन जा रहा है। अलमी मंडी में आपको किसने कह दिया बढ़ रहा है? और सारा डाउन जा रहा है भाईजान, सारी उधर मंडी में पेट्रोल डाउन है। कहाँ से बढ़ गया? बात कोई नहीं है जी, अलमी मंडी में पेट्रोल बढ़ गया इसलिए बढ़ गया। आप ये देखें, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, डॉलर सस्ता होता जा रहा है। हमने डॉलर खाने हैं या हम डॉलरों से चीज़ें खरीद रहे हैं? ये देखें, इंपोर्ट सारी बंद है। डॉलर का क्या फ़ायदा हो रहा है? डॉलर नीचे आने से कौन सी चीनी सस्ती हो गई है, कौन सी इधर पेट्रोल सस्ता हो गया? और भाईजान पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? डॉलर सस्ता होने से कह रहे जी डॉलर और सोना सस्ता कर रहे हैं। वो हमने क्या करना है डॉलर को? हम कौन सा बाहर से यहाँ से डॉलर कमा गए? हम कैसे करें? मैं आपने को हल बताने की बात ही ना, मैं भाई की बात इनकी बातों का जवाब तो देना पहले। सर, मैं इनकी बातों का बाद में बताइए। जवाब देने लगा हूँ ना। देखें, पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल वो आलमी मंडी में महंगा हुआ। डॉलर हमारे मुल्क में स्मगलिंग हो रहा था। अब डॉलर अगर आर्मी ने रोका इस चीज़ को तो यार अप्रिशिएट करें। 2 साल, मैं आपको हाल बताऊं, 2 साल हमारी स्टैब्लिशमेंट रही। 1 मिनट, चीनी का जो कह रहे हैं 2 मुल्क की है, उसका क्या डॉलर के साथ लिंक है? भाई कह रहे डॉलर का अप्रिशिएट करें, तो चीनी तो अभी भी सस्ती नहीं हुई।